हेलो गाइज, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। तो आइए बात करते हैं ना कि मॉडर्न हिस्ट्री मेंस के लिए कैसे पढ़ते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और मेंस में मॉडर्न हिस्ट्री ही यूपीएससी पूछता है। तो एक तो होता है प्रीलिम्स के लिए पढ़ना। जिनका प्रीलिम्स हुआ है उन्होंने पहला स्टेप फॉलो कर रखा है जो मैं अभी बताने जा रहा हूँ। दूसरा स्टेप उन्हें फॉलो करना है जो मैं अभी बताऊँगा, अगर नहीं किया है तो मैं दोनों बता रहा हूँ कि आप प्रीलिम्स एंड मेंस में क्या डिफरेंस करके पढ़ते हो। तो जब आप प्री का पढ़ना शुरू करते हो तो आपको सिर्फ वर्टिकल स्टडी मोस्टली करते हो, और आपको यही करना भी होता है कि हर टॉपिक को पढ़ो। फॉर एग्जांपल, जो भी रिवोल्ट्स हुए, चाहे ट्राइबल, चाहे पीजेंट रिवोल्ट, चाहे 1857 का रिवोल्ट, किस गवर्नर जनरल ने, किस वायसराय ने क्या काम किया, उसको आप वहाँ पे पढ़ो। मतलब जानो उसको, आपको रटना नहीं होता। आप जानो कि ऐसा हुआ था, ये चीज़ें उस समय थीं। तो इससे क्या होगा ना, थोड़ा सा आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़िया हो जाएगी। और मैं हमेशा कहता हूँ कि रटना नहीं है, अंडरस्टैंडिंग पे फोकस करना है। सन याद करने के चक्कर में नहीं पढ़ना है। आप 4 बार 5 बार पढ़ोगे, आपका सन वैसे ही क्लियर हो जाएगा, आपको याद नहीं करना पड़ेगा। तो आपको पहले वर्टिकल स्टडी करना है। हर टॉपिक को जो मॉडर्न हिस्ट्री का है उसके सारे डायमेंशन को कवर करते जाना है। ये हो गया प्रीलिम्स। और आपको समझ के पढ़ना है, आपको रट के नहीं पढ़ना है। आपको जानना है कि अच्छा ये हुआ था। जैसे होता है ना कि सड़क पर जाते हुए अगर कोई घटना आपने देखी है तो आपको एज इट इज़ पता रहेगा 2 साल बाद भी। उसी तरीके से हिस्ट्री को ना एक सड़क की घटना की तरह समझो। जैसे व्यूज़ आप देखे हो, विजुअल्स आपने महसूस किए हो कि ये ऐसे हुआ था, वो वैसे हुआ था, वैसे आप उसको जानने की कोशिश करो। जब ये करोगे ना तो आप उसको भूलोगे नहीं, फैक्चुअल डेटा को। अब आता है मेंस का लेवल। मेंस के लेवल पे हमेशा ये ध्यान देना है ना कि जब आप पढ़ रहे हो तो आपको हॉरिजॉन्टल स्टडी ज़्यादा करनी है। आपने वर्टिकल स्टडी तो प्री का कर लिया है। हॉरिजॉन्टल स्टडी मतलब कि आप यूरोपीय कंपनियों के आगमन से लेके अब तक का सारा डाटा एक ही लाइन में लिंक कर रहे हो, सारा इन्फॉर्मेशन आप लिंक कर रहे हो। इसका मतलब क्या मेरा कहने का है कि यूपीएससी कोई भी क्वेश्चन एक नैरो जोन में नहीं पहुंचता है, उसका पूरा ब्रॉड पर्सपेक्टिव होता है हिस्ट्री में, है ना। जैसे पूछ लेगा कि 1920 के दशक में विभिन्न विचारधाराओं का राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़ाव एक नई विशेषता थी, चर्चा कीजिए। अब 1920 के दशक, पूरे 10 साल की हिस्ट्री अगर आपने इंटरलिंक करके नहीं पढ़ी है 1920 से लेकर 1929 तक, तो आप उस क्वेश्चन को अच्छा नहीं लिख पाओगे। इसी तरीके से लास्ट बार पूछा यूपीएससी ने कि 1850 से अब तक राज्यों का पुनर्गठन चली आ रही एक प्रक्रिया है। उसमें एक और पूछा, समाज, राजनीतिक और प्रशासनिक कारणों से चली आ रही पुनर्गठन एक प्रक्रिया है 1850 के दशक से। अब ये क्वेश्चन आप कैसे लिख सकते हो अगर आपने 1850 से अब तक का हॉरिजॉन्टल लिंकेज नहीं कर रखा है। जैसे कि डलहौजी की जो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स थी, है ना। तो वो जो आप क्या करते थे वहाँ पे कि उसने सतारा, संबलपुर, बगाट, झांसी, उदयपुर, इन सब का वो कर लिया था, कैप्चर कर लिया था कि मतलब आपके नेचुरल वंश नहीं है, आप गोद नहीं ले सकते। तो ये एक तरीका का पुनर्गठन था जो उसने प्रशासनिक और राजनीतिक कारणों से किया था अपना विस्तार करने के लिए। अब वहाँ किया, फिर बंगाल विभाजन हुआ, फिर बंगाल विभाजन रद्द हुआ, फिर 1935 के अधिनियम में सिंध को अलग किया गया। उसके बाद उड़ीसा को अलग किया गया बंगाल से, बिहार को अलग किया गया बंगाल से, बीच में नॉर्थ वेस्ट प्रांत बनाया गया था। और उसके बाद फिर 1947 में देश आज़ाद हुआ। फिर राज्यों का पुनर्गठन सरकार ने, भारत सरकार ने शुरू करा, और उसके बाद जम्मू कश्मीर तक पुनर्गठन चलता रहा। आपको 1850 से यहाँ तक लिखना था सारे पुनर्गठन और उसके कारण क्या थे। ऐसे जब आप हॉरिजॉन्टल लिंकेज करके पढ़ोगे ना किसी भी चीज़ को, और बहुत बार क्या होता है ना कि हमें पता नहीं होता है, हमने वैसा हॉरिजॉन्टल लिंकेज करा नहीं होता है, लेकिन क्वेश्चन देख के अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी है, आपके पढ़ने का तरीका अच्छा है, तो आपको समझ में आ जाएगा अच्छा मुझे ये लिखना है और ऐसे ऐसे लिखना है। तो वहाँ पे रियल टाइम में हॉरिजॉन्टल एनालिसिस हो जाता है आपके इन्फॉर्मेशन का। और ये तब हो पाएगा जब आपने वर्टिकल प्रीली के लिए जो मैंने पढ़ने का तरीका बताया उसको अच्छे से कर रखा हो। तो आप वो इन्फॉर्मेशन यूज करके तुरंत रिवर्स इंजीनियरिंग करके वहाँ तक पहुँच जाते हो कि क्वेश्चन ने क्या पूछा है, भले आपने पहले वैसा नहीं करा हो, लेकिन उसके लिए अच्छी प्रैक्टिस चाहिए होती है एनालिसिस करने की। आपने रीड एंड राइट पर फोकस करा होगा ना तो ये होना जल्दी आसान नहीं होता, लेकिन थिंक एंड जनरेट वाले ऑप्शन पे अगर आपने फोकस किया होगा तो आप ये कर ले जाओगे। थिंक एंड जनरेट के मोड में जाते कैसे हैं, पढ़ने का तरीका में मैंने 2 वीडियो बना रखा है, अगर आपने देखा नहीं तो जाके देख लीजिए। लेकिन थिंक एंड जनरेट का एक प्लेलिस्ट, सॉरी एक वीडियो और मैं डालने वाला हूँ कि कैसे सारा इन्फॉर्मेशन हमारे पास हो और अपने काम की इन्फॉर्मेशन हम उसमें से लिखेंगे कैसे, है ना। तो इस पर मैं एक वीडियो बनाऊंगा, वो मेंस एग्जाम के लिए स्पेशली है, तो कोशिश करता हूँ कल परसों में डाल दूँ। तो आप वहाँ पे जाके उसको देख लीजिएगा, तो उससे एस्से राइटिंग और ये सब टाइप के क्वेश्चन राइटिंग आप अच्छे कर ले जाओगे। तो मॉडर्न हिस्ट्री हमेशा यही पढ़ना है। और ध्यान रखना कि मॉडर्न हिस्ट्री का सिलेबस ना
शायद 1750 के आसपास से शुरू होता है यूपीएससी में। मतलब आपको उसके पहले का अगर नहीं पता है ना, तो यूपीएससी ज़्यादा पूछेगा भी नहीं, उसका मोस्टली फोकस इधर का ही रहता है। तो आप इस एरिया को ज़्यादा अच्छे से कवर करो, नेशनल मूवमेंट को कवर करो, उन चीज़ों पे ज़्यादा मत फंसो ना जिनका इंपॉर्टेंस अब नहीं रह गया है। मतलब हिस्टोरिकल इवेंट्स, वो घटनाएं जिनका इंपॉर्टेंस अब कम हो गया है, उन पर ज़्यादा मत फोकस करो, उन पे फोकस करो जिनका इंपॉर्टेंस अभी भी बना हुआ है। वही क्वेश्चन यूपीएससी पूछेगा, क्योंकि वही आपको इतिहास से सीख कर भविष्य में वो गलती ना करने का एक प्रेरणा देता है। तो ऐसे पढ़ना है मॉडर्न हिस्ट्री। मैंने 2 एग्जाम्पल देकर बताया, बहुत बड़ा वीडियो बनाने का कोई मतलब नहीं है। अगर आप समझ गए होंगे तो समझ जाएंगे, और नहीं समझे हैं तो कोशिश कीजिए 1-2 बार और वीडियो देख के समझने की, या और रेफरेंसेस लेकर कि कहाँ ऐसे क्वेश्चंस आए हैं उससे समझने की। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।